हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल गाइस। माय नेम इज अविनाश पासवान और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है। और ये मेरा आखिरी क्लास होगा टेंस का। इसके बाद आपका टेंस कंप्लीटली ओवर हो जाएगा। ठीक है। अगर आप लोगों ने मेरा टेंस का क्लास अगर अच्छे से देखा होगा तो आई होप कि आप अगर अब आप अगर सेंटेंस बनाना अगर चाहते होंगे तो शायद आप अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा आपसे। ठीक है। और आप लोग देखते भी होंगे कि अगर सब कुछ आप लोगों ने सीखा जितना कुछ मैंने बताया आपको, तो नाउ यू आर एबल टू मेक द सेंटेंस ऑफ ऑल द टेंसेस। ठीक है। तो चलिए, आज मैं आपको ये पढ़ाऊंगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आपको ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ना है और उसके बाद आपका टेंस पूरा ओवर हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस जब हम हमें सेंटेंस मिलेगा तो हम पहचानेंगे कैसे, एंड हाउ वी विल ट्रांसलेट द सेंटेंस इन इंग्लिश। ठीक है। तो आपको ये देखना है कि जब भी आपको हिंदी सेंटेंस मिलेगा, ठीक है, तो हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आने वर्ब के लास्ट में आपको ये दिखेगा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये तो मिलेगा। उसके बाद आपको ये भी मिल सकता है या होगा, ये होगी, ये होंगे, ये चीज भी आपको दिखेगा। ठीक है। देन आता है ये आइडेंटिफिकेशन। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि आइडेंटिफिकेशन के थ्रू से आप पहचान पाएंगे कि उस टाइप का सेंटेंस आपको कैसे मिलेगा। तो आइडेंटिफिकेशन आपको ध्यान रखना है। एंड उसके बाद आपको एक स्ट्रक्चर याद रखना है एज यूजुअल। ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या है मेरा? सब्जेक्ट प्लस विल और शैल। आपको पता है ये चीज कि विल और शैल कैसे यूज करना है। जैसे मेरा सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग विल और शैल यूज कर लेंगे। ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है लिखने के टाइम पे। मैं हमेशा से आपको बताते आया हूँ, लिखने के टाइम पे ये ध्यान देना है। बट व्हेन यू स्पीक द सेंटेंसेस एंड यू थिंक दैट यू डोंट वांट टू यूज द वर्ड हियर दैट इज शैल, बोलने के टाइम पे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट लिखने के टाइम पे आपको थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है। तो विल और शैल यूज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन हैव, देन वी थ्री, देन ऑब्जेक्ट। गॉट इट? ठीक है। अब देखिए, आप सेंटेंस को बोलने का कोशिश करिए जैसा मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है। तो आई हैव रिटेन ये हिंदी सेंटेंस दैट इज वह खाना खा चुका होगा। ठीक है। तो वह खाना खा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ऐसा में देखिए आपको मिला है ना, चुका होगा मिल रहा है। ठीक है। तो इस चीज से आपको ये समझना है, इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको ये चीज समझना है कि वह खाना खा चुका होगा। आपको ये लगेगा कि यार आपने तो ऐसे बताया कि ये खाना खा चुका होगा, तो ये कोई पास्ट का कोई टाइम होगा जबकि ये खाना खा चुका होगा, बट आप ऐसे बता रहे हैं कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। तो देखिए, यही तो एक थोड़ा सा यहाँ पे आप ऐसा मानिए कि ये विवादित है, ऐसे समझिए टेंस में। ठीक है। हम लोग जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जनरली आप लोगों में से भी बहुतों को पता होगा जो पढ़ते होंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो सेंटेंस हम लोग देखते हैं वो जनरली फ्यूचर परफेक्ट टेंस का शायद ऐसा हम लोगों को जितना फील होता है कि ये नहीं है। ठीक है। लगता है पढ़ने के बाद ऐसा पता चलता है कि पास्ट में ये काम हो चुका है। ठीक है। बट क्या करें, जैसा रूल है वैसा हम लोग को पढ़ना पड़ता है ना, ग्रामर के थ्रू से। तो आप ऐसा समझिए, आपको यही ध्यान रखना है कि ये सेंटेंस को फिर भी तो सेंटेंस मेरा क्या है कि वह खाना खा चुका होगा। देन नाउ यू विल हैव टू सी द स्ट्रक्चर हियर। व्हाट इज द स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट विल शैल हैव वी थ्री ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, मेरा सब्जेक्ट क्या है? स्ट्रक्चर देखने के बाद देखिए, वह खाना खा चुका होगा, आने की चुका होगा कोई मेल है तो बोलेंगे ही। तो वी विल स्पीक हियर ही। विल और शैल क्या यूज करना है? तो ही के साथ विल, तो ही विल, देन हैव, ही विल हैव, भी थ्री यूज करना है वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेरा वर्ब क्या है? खाना, आने की खा चुका है, तो क्या बोलेंगे? तो ही विल हैव ईटेन। ईटेन क्या? खाना, आने की फूड, ही विल हैव ईटेन फूड। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस आप देखिए कि मोहन दिल्ली जा चुका होगा। ठीक है। तो क्या बोलेंगे? मोहन विल हैव भी थ्री गॉन, गॉन टू दिल्ली।
क्या बोले, मोहन विल हैव गॉन टू दिल्ली, मोहन दिल्ली जा चुका होगा। गॉट इट। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, सीता पत्र लिख चुकी होगी, ठीक है। तो सीता इज सब्जेक्ट हियर इन दिस सेंटेंस, देन वी विल स्पीक हियर सीता, देन विल, देन हैव। हाँ, पत्र लिखना, लिखना को बोलते हैं राइट, भीतरी होगा रिटेन, तो सीता विल हैव रिटेन, रिटेन या लेटर। गॉट इट। देखिए अब आपको ध्यान देना है नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट, देन विल और शैल, देन नॉट, देन हैव, देन V3, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल क्या है मेरा, सेंटेंस क्या है, वह स्टेशन नहीं गया होगा, आने के गया होगा तो कोई मेल है तो क्या बोलेंगे ही, तो वी विल स्पीक हियर ही, देन विल, देन नॉट, तो ही विल नॉट हैव, जाना, गो, तो V3 गॉन, गॉन टू स्टेशन। गॉट इट। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि विल और नॉट को एक साथ बोलना है, देन यू विल स्पीक हियर वांट, विल प्लस नॉट होता है वांट, तो ही वांट हैव गॉन टू स्टेशन। नेक्स्ट सेंटेंस, बच्चे नहीं सोए होंगे, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन विल नॉट हैव, सोना को बोलते हैं स्लीप, भीतरी होगा स्लेप्ट, है ना, स्लेप्ट हो गया, चिल्ड्रेन विल नॉट हैव स्लेप्ट। गॉट इट। नेक्स्ट, वे लोग मैच नहीं जीते होंगे, ठीक है। व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर इन दिस सेंटेंस, वे लोग, देन वी विल स्पीक हियर दे, देन विल नॉट हैव, ठीक है, जितना विन V3 वन, तो दे विल नॉट हैव वन क्या, मैच, तो ऑन द मैच। गॉट इट। ऐसे आप बोल सकते हैं विल और नॉट को क्या बोलेंगे, वॉन्ट, तो दे वॉन्ट हैव ऑन द मैच। गॉट इट। यू हैव टू ऑप्शंस टू स्पीक द सेंटेंस, अगर आप चाहते हैं ऐसे ही बोलने के लिए, देन यू कैन स्पीक एज आवर स्ट्रक्चर इज हियर, अदरवाइज इफ यू वांट टू यूज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वर्ड, देन यू कैन यूज हियर। गॉट इट। नेक्स्ट इज हियर इंटरोगेटिव सेंटेंस। आपको ध्यान रखना है इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर क्या याद रखना है, विल और शैल, देन सब्जेक्ट, देन हैव, देन V3, देन ऑब्जेक्ट। गॉट इट। ठीक है, क्या वह कुतुब मीनार देखा होगा, ठीक है, देखा होगा, आने कोई मेल है तो क्या होगा ही, और ही के साथ क्या यूज करना है, विल, तो क्या बोलेंगे, विल ही हैव, देखना का सी होता है, भीतरी सीन होगा, तो सीन, सीन क्या देखना है, कुतुब मीनार, तो द कुतुब मीनार, कुतुब, कुतुब मीनार। गॉट इट। क्या बोलेंगे, विल ही हैव सीन द कुतुब मीनार। गॉट इट। नेक्स्ट क्या है कि क्या तुम्हारा भाई परीक्षा पास किया होगा, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, विल योर ब्रदर, विल योर ब्रदर, देखिए विल और शैल में विल, सब्जेक्ट मेरा योर ब्रदर, देन हैव, V3 क्या मेरा पास करना, क्या बोलेंगे, पास्ड, पास्ड क्या एग्जामिनेशन, तो पास्ट द एग्जामिनेशन। गॉट इट। विल योर ब्रदर हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्या है, क्या राम दूध पी चुका होगा, या फिर क्या राम दूध पिया होगा। आप हिंदी में चाहे जैसे भी बोलो, बट इन इंग्लिश यू विल हैव टू स्पीक ओनली वन वे, दैट इज हियर दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या बोलेंगे, विल राम, विल राम, देन हैव, विल राम हैव, पीना, ड्रिंक, भीतरी ड्रंक होगा, तो विल राम हैव ड्रंक, ड्रंक क्या, दूध, तो क्या बोलेंगे, मिल्क, मिल्क। गॉट इट। ओके।
नेक्स्ट क्या है, इंटरोगेटिव देन नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसमें क्या ध्यान रखना, स्ट्रक्चर विल और शैल दोनों में से एक यूज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन नॉट, देन हैव, देन V3, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेंटेंस व्हाट इज हियर, क्या आप अंग्रेजी नहीं सीख चुके होंगे, ऐसे भी बोल सकते हैं। दूसरे वे में भी बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं कि क्या आप अंग्रेजी नहीं सीखे होंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बोलेंगे, आप है आने यू तो बोलेंगे विल, तो विल यू, देन नॉट, विल यू नॉट हैव, विल यू नॉट हैव, देन V3, वर्ब मेरा क्या है, सीखना, लर्न, V3 लर्न होता है, तो लर्न, लर्न क्या सीखना है, इंग्लिश, तो बोलेंगे इंग्लिश। क्या बोले, विल यू नॉट हैव लर्न इंग्लिश, बट नाउ यू हैव अनदर ऑप्शन टू मेक दिस सेंटेंस, टू एक्सपेक्ट दिस सेंटेंस। व्हाट इज दैट सेंटेंस हियर, तो विल और नॉट को आपको एक साथ अगर बोलना है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वर्ड, तो आप बोलेंगे वांट यू हैव लर्न इंग्लिश। देखिए जो V3 फॉर्म होता है लर्न का, ये लर्नड भी होता है और लर्नड भी होता है, अब आपकी मर्जी है जो यूज करने के लिए यूज कर सकते हैं, दोनों सही होता है। लर्नड, इसको बोलते हैं लर्नड, ये V3 फॉर्म है। देखिए क्या रजत कार नहीं खरीदा होगा, तो क्या बोलेंगे, विल रजत, विल रजत नॉट हैव बाउट, क्या कार, तो या कार, गॉट इट। इन अनदर वे इफ यू वांट टू स्पीक दिस सेंटेंस, तो विल और नॉट को बोलेंगे वांट रजत हैव अबाउट या कार, गॉट इट। देखिए क्या सीता बाजार नहीं गई होगी, तो क्या बोलेंगे, विल सीता नॉट हैव गॉन टू मार्केट, गॉन टू मार्केट। तो दिस सेंटेंस also if you want to speak in another way like I told you that will और not को आप अगर एक साथ नहीं बोलना चाहते हैं, इस तरीके से, सॉरी अलग अलग नहीं बोलना चाहते हैं, एक साथ बोलना चाहते हैं, then you will speak this sentence like that, want Sita have gone to market, got it। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और आज आप लोगों ने ये थोड़ा सा ध्यान दिया कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस किसको बोलते हैं, है ना। और अब अगर आपको सेंटेंसेस मिलेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस से, तो आई होप कि आप लोग सेंटेंस बना पाएंगे। ठीक है, तो आज लास्ट क्लास था टेंस का, अगर आप लोगों ने अच्छे से अगर किया है तो आई होप कि when you speak the sentences related to tenses, then I think you will not have any problem while speaking the sentences। और अगर आप लोगों ने ध्यान से नहीं देखा होगा तो मैं आप लोगों से यही कहता हूँ कि जितना मैं पढ़ाया हूँ उतना आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, और अभी आपको थोड़ा सा और भी हैवी क्लासेस मिलना शुरू हो जाएगा। अभी मैं आपको वोकैबुलरी भी दूंगा और उसके बाद मैं टॉपिक भी करवाऊंगा, हाउ यू विल स्पीक द सेंटेंसेस, तो आप सेंटेंस बोलेंगे कैसे। तो मैं जिस तरीके से आपको प्रिपेयर करना चाहता हूँ वो चीज़ अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैं ये सोचा था कि कम से कम टेंस में आपको पढ़ा दूँ ताकि आपका एक बेस तैयार हो जाए। उसके बाद अगर मैं कुछ भी आपको बोलूँ तो कम से कम आप समझ पाएँ हल्की-फुल्की। ठीक है, तो इसीलिए मैं रुका हुआ था, अब मैं आपको सब कुछ दूँगा। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है, बस मेरे साथ बने रहना है और पढ़ते रहना है। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, जितना कुछ मैं बताया हूँ। और देखिए जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा से एक होमवर्क देता हूँ, तो इन दिस क्लास ऑल्सो आई विल गिव यू अ होमवर्क। आपके लिए होमवर्क क्या है आपको पता है, जब मैं बोलता हूँ कि मैं दूँगा आपको अफर्मेटिव सेंटेंस, तो आपको अफर्मेटिव से बनाना है नेगेटिव, देन इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब देखिए सेंटेंस को और आपको पता है कि कैसे बनाना है। हमने एक सेंटेंस यहाँ लिखा है कि वह खाना खा चुका होगा, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव में बनाना है वह खाना नहीं खा चुका होगा। इंटरोगेटिव में बनाना है कि क्या वह खाना खा चुका होगा, और इंटरोगेटिव नेगेटिव में बनाना है कि क्या वह खाना नहीं खा चुका होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सारा बनाना है। ये आपका होम वर्क है। एंड नाउ आई विल मीट यू इन अनदर वीडियोस, एंड आई विल मीट यू विद अनदर very interesting topic
ठीक है, आने के नए टॉपिक के साथ मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग इसको रिवीजन एक बार मार लीजिए अच्छे से, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।